मानव, आप जाइए, मैं यहीं रुकती हूँ। अर्चना, अगर एक बार मैं यहाँ खड़ी रहती हूँ। आपने मुझसे वादा किया था ना कि मैं नीचे खड़ी रहूँगी और आप ऊपर जाएंगे। आई का आज जन्मदिन है, उन्हें अच्छा लगेगा। आप जाइए मानव। ठीक है, मैं भी आता हूँ। तुझे तो बस बोलने का बहाना चाहिए। मौका मिला नहीं, बोलना शुरू किया। मुझे क्या पता मेरा बेटा कहाँ है? यह सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू अपनी जिद छोड़ देगी ना तो सब कुछ ठीक हो सकता है। हाँ। ओ नट सम्राट, आवाज कम, हाँ आवाज कम। सच्चू सो रहा है, नाटक कर रहा है। तुझसे मेरी एक्टिंग देखी नहीं जाती क्या? इतनी अच्छी रिहर्सल कर रहा था, बीच में डाल दिया ना खोड़ा। देख, अगर तूने ऐसे किया होता ना तो मैं... अरे मानव, आना। आ? वो मैं इधर से जा रहा था तो सोचा कि झूठ बोलना भी नहीं आता तुझे। अरे आई हूँ मैं तेरे दिल की बात मैंने आंखों से पढ़ ली बेटा। आई, मुझे माफ कर दे। उस दिन मैंने तुझसे जिस तरह से बात की वो गलत था। मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे। आई, जन्मदिन मुबारक हो। आई, कितना रुलाएगा मुझे तो। अरे सुबह से दरवाजे की तरफ नजर लगा के बैठी थी, मेरा मानव आएगा। कितना दुबला हो गया रे तू। वो चुड़ैल तुझे खाना नहीं देती है ना बेटा? देती है आई, लेकिन तू जैसा नहीं बनाती ना तो... मस्का मत लगा, सब जानती हूँ मैं। तुझे उसी के हाथ का खाना अच्छा लगता है, इसलिए हमें छोड़कर उसके साथ रह रहा है तू। तुझे हमारी फिक्र है कहाँ बेटा? आई, फिक्र नहीं होती तो मैं आता क्यों? झूठ। अरे वो अर्चना के साथ रह के तूने बाकी कुछ सीखा नहीं, लेकिन झूठ बोलना तो बेटा तूने जरूर सीखा है। जाने दे, आज के दिन उसका नाम लेके मैं मेरा मुंह खराब नहीं करना चाहती। तू बैठ बेटा, मैं तेरे लिए कुछ खाना लेके आती। नहीं आई, वो मुझे जाना होगा। आई, वो अर्चना बाहर वेट कर रही है और एक जरूरी काम भी है। मैं फुर्सत में कभी आऊंगा। आई, वो क्या कर रही यहाँ? आई वही तो है जो मुझे यहाँ लेके आई। मैं जानता हूँ तो उससे बहुत नफरत करती है आई, लेकिन वो भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? आई, तू जा, हम तेरे कौन लगते हैं? हम अगर तेरे कोई लगते तो यहाँ ठहरता तू? जा, हम जैसे फालतू लोगों के साथ तेरा टाइम मत बर्बाद कर। तू जा जा। आई तू ऐसा क्यों कह रही है? मुझे पता है तू उससे नफरत करती है, लेकिन एक बार उसे माफ कर दे। देखो ना, तू अगर तू उसे अपना लेगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अहो, याला आत्ताच्या आत्ता इथून जायला सांगा। मैं किसी को माफ नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती माफ। जा। क्या बात है? कोई टेंशन है? नहीं तो आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? माधुरी, एक्चुअली शायद आप रात को ठीक से सो नहीं पाए, है ना? माधुरी, मैं... शायद इसकी वजह भी मैं ही हूँ।
क्या मैंने आपसे इतनी मुश्किल चीज मांग ली? माधुरी, मैंने इनकार तो नहीं किया है ना? हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। देखो माधुरी, ये फैसला अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है। हम जल्दबाजी में या फिर जज्बातों में बहकर कोई फैसला करेंगे तो हम बाद में फंस जाएंगे। मैं जो कह रहा हूँ तुम समझ रही हो ना? मुझे सिर्फ अपने बच्चे की खुशी समझ में आती। उसको जिंदगी देने के लिए मैं लाखों बार अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकती हूँ। बाकी आपको सोचने के लिए वक्त चाहिए तो आप बेशक ले लीजिए, लेकिन बस इतना टाइम मत लीजिएगा कि उससे उसकी जिंदगी ही छूट जाए। ठीक है, मैं जल्दी ही तुम्हें अपना फैसला बता दूंगा। अभी मुझे ऑफिस जाना है, कुछ ज़रूरी काम है। आओ। कब तक अपना मुंह छुपाते फिरोगे? कभी ना कभी तुम्हारी असलियत सबके सामने आकर रहेगी। तुमने मुझसे कुछ कहा? आपके अलावा यहाँ कोई और बेशर्म दिख रहा है? क्या बकवास कर रही हो? मुझे बेशर्म कहने से पहले जाकर आईने में अपनी शक्ल दिखो। किस तरह तुम अपनी ही शादी के दिन भाग गई थी ना घर से। मेरा इरादा किसी को धोखा देने का नहीं था धर्मेश। मैंने अपना घर उस प्यार के लिए छोड़ा था जिसके साथ मैं उस वक्त भी वफादार थी और आज भी वफादार हूँ। तुम्हारी तरह नहीं कि मैंने किसी को भी धोखा दिया। और धोखा? मैं किसे धोखा दे रहा हूँ? तो तुम खुद नहीं बोलोगे? हाँ, मत बोलो। तुम अगर जबान नहीं खोलोगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारी जो झुकी हुई नजरें है ना, वो सब कुछ बता रही है कि तुमने धोखा दिया है, तुम धोखा दे रहे हो। क्या बकवास कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें सब समझ में आ रहा है धर्मेश, तुम्हें एक एक बात समझ में आ रही है, लेकिन तुम मेरे मुंह से सुनना चाहते हो ना, तो सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारी असलियत मुझे पता चल चुकी है। तुमने मेरी बहन को धोखा दिया है। तुम्हारी पहली पत्नी होने के बावजूद तुमने मेरी बहन से दूसरी शादी की। ये क्या बोल रही हो तुम? ये सब झूठ है। ये सब बकवास है। और किस बिना पर तुम मुझ पर ये सब इल्जाम लगा रही हो? हाँ? क्या सबूत क्या है तुम्हारे पास? माधुरी, वरुण या फिर पुण्य, और कुछ सबूत चाहिए? धर्मेश, जिस दिन वैशु का बर्थडे था ना, वो तुम्हारा बेचैनी से इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम वरुण के साथ अस्पताल में थे और वरुण के केस पेपर्स पर तुम्हारे साइन, वो भी पिता के तौर पर। ये भी सबूत पेश करूं? बोलो ना धर्मेश, करूं? क्या हुआ? अभी तक तो तुम्हारी आवाज बहुत जोर जोर से आ रही थी, अचानक से तुम्हारी आवाज बंद कैसे हो गई? आज तुमने अपनी हद पार कर दी है धर्मेश, आज तुमने अपनी हद पार कर दी। अभी तक तो तुमने माधुरी को दूसरे शहर में रखा था, लेकिन आज तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तुम उसे इस शहर में लेकर आ गए। कल को हो सकता है कि तुम उसे अपने घर पर लेकर चले जाओ। चुप करो। ये तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। बकवास? मेरी बातें तुम्हें बकवास लग रही? मेरी बहन की जिंदगी तबाह कर दी तुमने, मेरी जान चली जा रही है यहाँ पर, और तुम मेरी बातों को बकवास कह रहे हो धर्मेश। तुमने मेरी बहन के साथ विश्वासघात किया है और तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मेरी वैशु के साथ ऐसा किया? उसकी खुशियां, उसकी उम्मीदें, सब पर पानी फेर कर रख दिया तुमने। वो तुमसे कितना प्यार करती है तुम जानते हो, वो तुम्हें कितना मानती है तुम जानते हो। दुनिया में वो किसी से भी लड़ सकती है तुम्हारे लिए। जब उसे तुम्हारी असलियत पता चलेगी ना, वो टूट जाएगी। तुमने बहुत बड़ी गलती की है धर्मेश,
तुमने एक साथ दो दो जिंदगियों को तबाह किया। एक तरफ माधुरी, एक तरफ वैशु, और वो वरुण, उसे तो अंदाजा ही नहीं है कि उसका बाप कितना बेशरम है और वो उसे भी धोखा दे रहा है। हाँ, दे रहा हूं मैं धोखा, सबको धोखा दे रहा हूं मैं। क्या कर लोगे तुम? हाँ, क्या बिगाड़ सकती हो तुम मेरा? जाओ यहां से, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा। मेरे रास्ते में टांग अड़ाने की हिम्मत मत करना। तुम जानती नहीं हो मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूं। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? दो, तुम्हें जितनी धमकियां देनी है मुझे दो। तुम कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे धर्मेश। एक बात याद रखना, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, और अब मुझे जो करना होगा वो मैं करूंगी। तुम लोगों के सामने बहुत शराफत दिखाते हो ना कि मैं बहुत शरीफ इंसान हूं। बहुत मजा आता है ना तुम्हें लोगों की बेइज्जती करने का, लेकिन अब मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगी सबके सामने। तुम्हारी इज्जत उतार के रहूंगी। मैं वैशु को तुम्हारी असलियत बताकर रहूंगी। अर्चना, अर्चना तुम ठीक नहीं कर रही हो। अर्चना तुम समझ नहीं रही हो उसका अंजाम क्या होगा। अर्चना, अगर मैं धर्मेश की सच्चाई वैशु को जाकर बताती हूँ तो वैशु मुझ पर कभी विश्वास नहीं करेगी। लेकिन अगर मैं यही बात आई बाबा को बताती हूँ और आई बाबा वैशु को बताते तो वो आई बाबा की बातों पर जरूर विश्वास करेंगे। अरे आप खेलो। अर्जु, अगो भाई, क्या बात है बेटी, तू इस तरह से अचानक यहाँ? क्या बात है बेटा, परेशान लग रही है। वो आई बाबा मुझे आप लोगों से कुछ खास बात करनी, आपको एक सच्चाई बतानी, वैशु और धर्मेश।